अगले टॉपिक में देखिए हम क्या पढ़ाने चले हैं। अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, विभव प्रवणता किसे कहते हैं। समविभव पृष्ठ 1 नंबर में पूछता है और विभव प्रवणता भी 1 ही नंबर में पूछता है। विभव प्रवणता पे न्यूमेरिकल आपको लगाने के लिए मिलते हैं। तो दोनों वो टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। पहला हेडिंग है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को। पहला है समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कोई एक ऐसा सरफेस बनाते हैं। ध्यान से देखिए, ये मान लेते हैं कोई एक ऐसा सरफेस बनाते हैं जिस पर एक समान आवेश होंगे। जब एक समान आवेश होंगे, ध्यान से देखिए, हम कोई एक ऐसा सरफेस बनाते हैं, कोई एक ऐसा पृष्ठ बनाते हैं जिस पर एक समान आवेश होंगे। जब आवेश एक समान होंगे तो इस पृष्ठ पे विभव भी क्या होगा, एक समान होगा। अगर आवेश एक समान नहीं होंगे तो उस संपूर्ण पृष्ठ पे विभव एक समान नहीं होगा। तो यहाँ पे हम आवेश को दिखाते नहीं हैं, यहाँ पे हम ऐसे पृष्ठ को बना लेते हैं और इस पृष्ठ का सेंटर यानी इस सेंटर में O लिख लेते हैं और इसके चारों ओर विभव समान है, यानी एरो से हम दिखा देते हैं एक समान है। ध्यान से देखेंगे, ऐसे हम पृष्ठ बना लेंगे, ठीक है। यानी लिखेंगे भी, यानी समान विभव, समान विभव, ठीक है। अब इसमें लिख ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान हो उसे समविभव क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। यानी ऐसा पृष्ठ, ध्यान से समझिए, ऐसा पृष्ठ जिस पे विभव क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। समझ में आया। ऐसा पृष्ठ जिस पे विभव क्या हो, समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। अब अगला हेडिंग होगा आपका विभव प्रवणता। क्या होगा, विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ADIENT, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। से देखिए, ये मान लेते हैं कोई बिंदु O है, O बिंदु पे प्लस Q आवेश है। इस O बिंदु से कुछ दूरी पे, मान लेते हैं स्मॉल x दूरी पर, O बिंदु से कितनी दूरी पर, एक स्मॉल x दूरी पे एक बिंदु B है और इससे कुछ दूरी पर और एक बिंदु A है। ध्यान से देखेंगे, स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु B है और इस प्लस Q आवेश के कारण इस B बिंदु तक जो विभव है वो मान लेते हैं V है। अब विभव प्रवणता किसे कहते हैं पहले यह समझिए, उसके बाद फिर से हम फिगर को समझाएंगे। विभव ही केवल पढ़ाना है, तो विभव में परिवर्तन होगा तो उसके दूरी में परिवर्तन होगा और इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। बात समझ में आया। अब देखिए, ए बिंदु B है, ए बिंदु A है। अब मान लेते हैं जब यहाँ पे बिंदु A पर, ध्यान से देखिए, ए बिंदु फिर से बता देते हैं, बिंदु O पर प्लस Q आवेश है और इससे x दूरी पर यानी बिंदु B पर मान लेते हैं प्लस Q0 आवेश है, ठीक है। अब इन दोनों के कारण ये विभव जो उत्पन्न हो गया वो भी हो गया, दूरी कितना हो गया, x हो गया। अगर विभव में परिवर्तन करें, मतलब इस प्लस Q आवेश को बिंदु A पर ले आ दें, इसको कहाँ ला दें, प्लस Q आवेश को बिंदु A पर ला दें, B से हटा के कहाँ ला दें, A पर, तो इसके विभव में देखिए अल्प दूरी परिवर्तन किया है। अल्प दूरी, इसके अपेक्षा यह दूरी कम है, अल्प दूरी है तो इसको dx लिख सकते हैं।
लिखेंगे अल्प दूरी परिवर्तन किए तब विभव में पी परिवर्तन कितना हुआ है, अल्प हुआ है। विभव में परिवर्तन कितना हुआ, अल्प हुआ। देखिए ए प्लस क्यू आवेश है ओ बिंदु पे, इससे x दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु पे माने थे प्लस क्यू नॉट आवेश है, तब विभव क्या उत्पन्न हुआ था, V हुआ। ठीक है, जैसे ही इस प्लस क्यू आवेश को यहाँ से बिंदु A पर शिफ्ट किए यानी अल्प दूरी बढ़ा दिए, दूरी कितना बढ़ा है, अल्प, x के अपेक्षा कम दूरी है तो अल्प दूरी बढ़ा दिए। जब अल्प दूरी बढ़ा है तो विभव में परिवर्तन कितना हुआ, अल्प परिवर्तन हुआ। ध्यान से देखेंगे अल्प परिवर्तन हुआ, यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा, विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। बात समझ में आया। अब ध्यान से देखेंगे विभव प्रवणता हमेशा माइनस में होता है। अब आप सोचेंगे सर ये तो माइनस में क्यों होता है, समस्या हो गई। समस्या कुछ नहीं है। देखिए प्लस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसका फोर्स जो होगा वो बाहर की दिशा में हो गया, इसके कारण इसका फोर्स बाहर की दिशा में हो, तो हमेशा इस आवेश को कांस्टेंट मानते हैं या अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेगा, हमेशा चिन्ह क्या कहता है, प्लस क्यू नॉट आवेश। तो इसका बल का डायरेक्शन विपरीत दिशा में है तो इसलिए यह चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। लिखेंगे नीचे के लाइन से विभव प्रवणता इक्वल टू विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। अब देखिए यह चिन्ह माइनस में होगा, लिखेंगे माइनस विभव में परिवर्तन क्या है जी, डेल्टा V, और दूरी में परिवर्तन डेल्टा x। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, लिखते हैं मात्रक, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, और दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो गया। यहाँ पे बीमा निकाल देते हैं, बीमा, वोल्ट का बीमा क्या होता है जी, V इक्वल टू W/Q होता है ना, वोल्ट का मतलब V इक्वल टू W/Q, तो वोल्ट का बीमा क्या हो जाएगा, कोई बताएगा। इसका हो जाएगा वोल्ट का mL² T⁻³ A⁻⁻1, यह वोल्ट का बीमा हो जाएगा। और मीटर का क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह निकल के आएगा mL T⁻³ A⁻⁻1, ये इसका बीमा निकल के आएगा। ठीक है, mL T⁻³ A⁻⁻, क्योंकि इसको ऊपर से लेंगे तो KL से KL कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं ऐसे करके, बीमा में काटते नहीं हैं लेकिन यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको समझने के लिए बताएं हैं। तो mL T⁻³ A⁻⁻1 ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए।